हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। आज हम सीखेंगे एंगल का क्लासिफिकेशन। भाई सबसे पहले हमारा आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल होता क्या है? अगर हम एक्यूट एंगल डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या कहें? एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन जीरो, हुज मेजर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90। हुज मेजर इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90। भाई क्या करें हमारी डेफिनेशन? ग्रेटर देन लेस देन 90। क्या करें डेफिनेशन? भाई एन एंगल हुज मेजर, जिसको हम मेजर करते हैं किससे? जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। कहने का मतलब है जीरो से लेके 90 के बीच जितने भी एंगल होंगे, जीरो और 90 के बीच, वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होंगे। वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 28 हो सकता है, या 89 तक जो भी एंगल होंगे सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, वो 1 भी हो जाएगा, और 90 से छोटा होना चाहिए, उसको हम सारों क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, जैसे हमारे ये 90 डिग्री का एंगल होता, भाई ये एग्जैक्टली कितने का होता? 90। इनके बीच जितने भी एंगल बनेंगे जीरो से लेकर 90 के बीच, वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ओके, ऐसे हमारा राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री। भाई वो एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, जैसे ये हमारा एंगल, ये क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हमारा राइट एंगल है। भाई ये एंगल हमारा कौन सा? राइट एंगल है। भाई एक कंप्लीट एंगल है, इसके बीच कितने राइट एंगल बनते? 4। एक और ये 1 2 3 4, बिल्कुल ये 4 राइट एंगल बन रहे। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। भाई क्या कह रहा? जो 90 डिग्री से बड़ा होता, 180 से छोटा होता, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इट मीन्स क्या? 90 और 180 के बीच जो भी एंगल बनेंगे वो सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ओके, वो हमारे सारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। भाई जीरो से लेकर 90 तक एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है, और 90 डिग्री का जो होगा वो राइट एंगल होगा। 90 से लेके 180 तक क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ओके, फिर हमारे इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। भाई स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है, जिसका बिल्कुल एक सीधी लाइन होता है। यहाँ हमारा कितने का बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनता है सीधी लाइन एक, ठीक है, 180 ऊपर बनेगा इसका, 180 नीचे, और एक कंप्लीट गोला कितने होता है? 360 का होता है, तो हम कह रहे हैं 180 स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसको हम कहते हैं, मतलब ऊपर ऊपर देखेंगे या नीचे नीचे देखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो 180 का बनता है। इसके बाद हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। भाई रिफ्लेक्स क्या है? एन एंगल हुज मेजर is greater than 180 degree and less than 360। भाई वो एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, इनके बीच के सारे एंगल हमारे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ऐसे हमारा कंप्लीट एंगल है। भाई कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। भाई ये पूरा गोल है, ये जो पूरा गोल होता है कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। देखो एक स्ट्रेट एंगल हमारा, हमने बोला 180 तो ऊपर बनता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लेकिन अगर हम नीचे भी 180 बनता है तो पूरा एक गोला बन रहा, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल होता है।
पूरा एक गोला हमारा कंप्लीट एंगल होता है, उसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री की। जीरो एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज जीरो, हुज मेजर, भाई जिस भी एंगल की मेजर कितनी होगी, जीरो होगी, मेजर इज जीरो। ओके।